जी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है चाय पियो और सीखो। एक ऐसा चैनल जिसमें चाय पीते पीते 5 से 10 मिनट के दौरान कुछ ना कुछ आपको वर्ड, एक्सेल या पावरपॉइंट में फायदेमंद चीज सीखने को मिलती है। तो आज का हमारा टॉपिक है इंसर्ट पेजेस। अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं और नए पेजेस इंसर्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या उसमें ऑप्शंस हैं और क्या शॉर्टकट्स इस्तेमाल करके आप अच्छे तरीके के पेजेस इंसर्ट कर सकते हैं या कुछ अच्छी फॉर्मेटिंग आप अपने डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं। आइए देखते हैं। जी दोस्तों, तो आइए आज की एग्जांपल की तरफ चलते हैं। मैंने एक ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट अभी स्टार्ट किया है। इसमें कोई भी टेक्स्ट नहीं है, कोई चीज़ मैंने इंसर्ट नहीं की। आइए देखते हैं कि इंसर्ट पेजेस में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इंसर्ट के लिए पहले मैं इंसर्ट को क्लिक करूंगा और इंसर्ट के अंदर सबसे लेफ्ट पे आपको इंसर्ट पेजेस का एक ग्रुप नजर आएगा और वहां पे आपको तीन ऑप्शंस नजर आएंगे: कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। तो शुरू करते हैं कवर पेज से। अगर आप कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि उसकी बाइंडिंग करें, तो उसका टॉप पेज आप चाहते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट नजर आना चाहिए, थोड़ा सा पता चलना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट है किस चीज का। तो एक प्लेन तरीके से आप हेडिंग भी डाल सकते हैं, लेकिन कवर पेज इस्तेमाल करने से जरा बेहतर तरीके के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जरा बेहतर फॉर्मेटिंग मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, आप कवर पेज लिखेंगे तो यहाँ पे आपको काफी तरह के स्टाइल्स नजर आएंगे। मैंने एक स्टाइल अभी इस पे अप्लाई किया है और आप देख सकते हैं कि ये एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट से बेहतर लग रहा है, प्लेन बैकग्राउंड से बेहतर लग रहा है। और इसमें कुछ रैंडम सी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, डॉक्यूमेंट टाइटल। इसको आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आप टाइटल देना चाहें आप उसको दे सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन था। और भी बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं। कवर पेज में मैं अगर जाऊंगा तो बैंडेड कवर पेज भी मैं लगा सकता हूं या फैसेट, काफी सारे ऑप्शंस हैं। और ये ऑप्शंस चेंज होते रहते हैं। अगर आपके पास कोई और वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का तो हो सकता है आपके पास ज्यादा ये कम ऑप्शंस हो। लेकिन इस एरिया को आप एक्सप्लोर जरूर करें जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसका जो मेन पेज है वो जरा से डिफरेंट हो। तो आप कवर पेज डाल सकते हैं और कवर पेज के अंदर आप फिर पिक्चर्स भी चेंज कर सकते हैं, जो हेडिंग्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक फॉर्मेट आपको मिल जाता है, एक बनी बनाई चीज मिल जाती है, आपको जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर होता ये है कि आप जैसे डॉक्यूमेंट्स आपने लिखे हुए हैं, मैं इसमें जल्दी से कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक रैंडम फंक्शन होता है जिससे कि आप मजीद टेक्स्ट डाल सकते हैं। और दूसरे पेज पे भी मैं जाके कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि दो पेजों के बीच में आपको कुछ पेज इंसर्ट करना होता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अभी फिलहाल मेरे पास एक कवर पेज है और दो पेजेस हैं डॉक्यूमेंट के अंदर जिनके अंदर कुछ ना कुछ टेक्स्ट मौजूद है। लेट्स से इन दो पेजेस के बीच में आपको कोई पेज डालना है, तो आप पेजेस में जाके ब्लैंक पेज को क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि उन दो पेजेस के बीच में एक पेज इंसर्ट हो गया है। और इसी तरीके से आप जितने भी पेज इंसर्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। पेज के एंड पे अगर आपको जाके करना है तो जब भी आप इंसर्ट पेज दबाएंगे एक नया ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा। मैं इसमें जूम आउट करता हूं ताकि ज़रा क्लियरली नज़र आए। तो फिलहाल ये चार पांच पेजेस हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर। जब भी मैं इंसर्ट ब्लैंक पेज करता हूं तो एक नया पेज इंसर्ट हो जाता है। तो ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है इंसर्ट पेजेस के अंदर। और एक और ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है जो मैं अब कवर करना चाहूंगा और वो है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मकसद ये होता है कि बाज दफा आप पैराग्राफ्स लिख रहे होते हैं और उन पैराग्राफ्स का आपस में कुछ लिंक होता है। फॉर एग्जांपल, इस पेज में मेरे पास 5 पैराग्राफ्स हैं और अभी हम अज्यूम करते हैं कि पैराग्राफ नंबर 1 और 2 आपस में कनेक्टेड है, लेकिन पैराग्राफ 3 में बिल्कुल कोई नई बात हो रही है। तो आप चाहें तो सेम पेज पे कर सकते हैं, लेकिन जरा बेहतर होता है कि अगर आप कोई नया टॉपिक छेड़ रहे हैं तो उसको नए पेज से स्टार्ट करें। फिलहाल तो मैंने हेडिंग्स नहीं इस्तेमाल की, लेकिन अगर हेडिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो और भी जरूरी होता है कि जरा नई हेडिंग या नई बात जो है वो नए पेज से स्टार्ट की जाए। इसका एक तरीका तो ये है कि मैं एंटर दबा दबा के उसको नए पेज पे ले जाऊं, लेकिन उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और उसमें एक मसला ये है कि बाद में आप अगर मजीद टेक्स्ट ऐड करेंगे तो क्योंकि उसमें आपने ब्लैंक स्पेसेस डाली हुई है तो सारा टेक्स्ट हिल जाता है। इससे बेहतर तरीका ये है कि आप पेज ब्रेक डाल सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 2 के एंड पे हूँ। यहाँ पे मैं जाऊंगा इंसर्ट पेजेस के अंदर और एक ऑप्शन है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक से होगा ये कि जहां पे भी आपका माउस का कर्सर है, फिलहाल हमने इसको पैराग्राफ 2 के एंड पे रखा हुआ है, जैसे ही मैं पेज ब्रेक दबाऊंगा तो एक नया पेज बन जाएगा। यानी पैराग्राफ 2 तक सारी चीजें पेज एक पेज पे है और उसके बाद जो भी था पैराग्राफ 3 4 5 वो सारा दूसरे पेज पे चला गया है। और इसमें फायदा ये है कि अगर मैं इसमें मजीद कुछ ऐड भी करूं, एंटर मैंने 4 5 लाइन एंटर दबा के इंसर्ट की और फिर मैंने कुछ टेक्स्ट ऐड किया है, आप देखेंगे पेज नंबर 3 पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मैंने मैनुअली ये काम किया होता तो जब भी मैं एंटर दबाऊंगा तो पूरा डॉक्यूमेंट मूव होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप पेज ब्रेक इंसर्ट करेंगे तो वो एक पेज अलग होगा और उसके बाद जो सारे पेजेस हैं वो एक अलग सा सेक्शन बन जाता है। तो
पेज 2 पे फिलहाल मैं जो भी करूं, जितने भी एंटर में दबाऊं, पेज नंबर 3 पे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने उसमें पेज ब्रेक डाला हुआ है। तो ये एक छोटा सा लेसन था जिसमें हमने इंसर्ट पेजेस की एग्जांपल देखी। जस्ट टू रिकैप, एक ऑप्शन है इंसर्ट कवर पेज, जिससे आपका टाइटल पेज है जो वो जरा बेहतर हो जाता है। आप कवर पेज स्टाइल भी चूज कर सकते हैं ऑफिस डॉट कॉम से। आप अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो काफी सारे ऑप्शन आपको यहाँ नजर आ जाएंगे, और उनको फिर आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप कोई भी स्टाइल आपको पसंद आ रहा है, लेकिन अगर कलर चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज करना है, तो वो चीज़ें आप बाद में कर सकते हैं। इंसर्ट ब्लैंक पेज से एक नया ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाता है। अगर आपको मजीद टेक्स्ट डालना हो तो ब्लैंक पेज के जरिए कर सकते हैं। और पेज ब्रेक से आपके पेज में ब्रेक आ जाता है, यानी कि अगर आपके पास 5 पैराग्राफ्स हैं और बीच में आप चाहते हैं पैराग्राफ 2 के बाद नया पेज स्टार्ट हो, तो पैराग्राफ 3, 4, 5 को आप नए पेज पे डाल सकते हैं, और वो पेज ब्रेक के जरिए हो सकता है। तो ये था आज का छोटा सा लेसन। उम्मीद आपको पसंद आया हो। चैनल के राउंड आइकन को दबा के जरूर सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका शुक्रिया, और उम्मीद है कि आपको इससे कुछ ना कुछ फायदा होता हो। और कुछ टॉपिक कवर कराने हो तो कमेंट्स में जिक्र करें। मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द उन टॉपिक्स को मैं कवर करूं। यह था आज का लेसन। मिलते हैं अगले लेसन में। शुक्रिया।